सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो लाइंस एंड एंगल है और ट्राइंगल है वो कर लिया था और सर्किल का बेसिक पढ़ लिया था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज चलते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमें सर्कल में कराने हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है ये, केंद्र O वाले एक वृत्त में चाप ABC केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाता है। यदि जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाए तो एंगल CBP का मान बताना है। चलो आप लोग करो, पहला डायग्राम बनाओ इसका, एंगल CBP, एंगल CBP का मान बताना है। ठीक है, तो बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्योंकि इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं है, इसमें आपको डायग्राम अपने आप ही बनाना पड़ेगा। करो। उसने कहा केंद्र O वाले एक वृत्त में एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। ठीक है, वृत्त में चाप ABC, एक आर्क है ABC, तो हमने A पॉइंट मान लिया। मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, तो यहाँ पर B पॉइंट है और यहाँ पर C पॉइंट है, तो ये आर्क हो गई, चाप जिसको कहते हैं। तो ये जो आर्क है ABC, ये सेंटर पर एंगल बनाती है, तो सेंटर वाला एंगल ये होगा, ये वाला एंगल सेंटर वाला एंगल होगा। ये जो दे रखा है उसने 132 दे रखा है, 132 डिग्री। फिर उसने कहा यदि जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया। अब जीवा यानी कोड AB, AB एक जीवा है, इसको बढ़ाया गया आगे बिंदु P तक, मान लो ये पॉइंट है P। ठीक, फिर उसने कहा P तक बढ़ाया जाए तो एंगल CBP का मान बताना है। तो एंगल C ये है, B ये है और P ये है, तो इससे C से B को भी मिला दो। ठीक है, तो हमें एंगल CBP ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो करो, अब डायग्राम बना दिया मैंने, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप लोग थोड़ा करो, कितना आंसर आएगा। चतुर्भुज बन गया, चक्र का 132 डिग्री और सामने कोण आपस में बराबर होंगे, ये सामने कोण आपस में बराबर होंगे। करो। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें जरूर। ठीक है, जिससे कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, और हमने अभी जो दूसरा चैनल चल रहा है हमारा, मैथ्स बाय निगम, मैथ्स बाय निगम, तो यहाँ पर हमने UPSI के लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ है, UPSI के लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, 1 डे 1 क्लास और 1 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो और इस चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं इस क्वेश्चन को। हमने CBP इसकी वैल्यू बतानी है, तो अगर हम मान लो एक पॉइंट मान लें यहां कहीं भी, इसको मिला दें ऐसा करके, मान लो एक पॉइंट मान लिया हमने E। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एंगल AEC का मान बता सकते हो क्या? हाँ, इसका हो जाएगा भाई ये सेंटर पर अगर मैं इसको मिला दूं तो सेंटर पर बना कौन है और ये परिधि पर बना कौन है, तो केंद्र पर बना कौन इस कोण का दुगना होता है, तो ये वाला दुगना होगा तो ये आधा होगा, कितना हो जाएगा 66। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ABCE क्या कैसा चतुर्भुज है ये,
ये ए बी सी ई चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रांस पर हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 66 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 में से घटा लो इसे, तो कितना आया? 114 डिग्री, है ना। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है उसने? सीबीपी पूछा है। तो सीबीपी के लिए क्या करेंगे? फिर हम 180 में से 114 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा सीबीपी, कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। और मैंने आपको एक थ्योरम भी पढ़ाई थी इस टाइप की, कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस दूर बने एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, चलो बताइए, समझ आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डायग्राम बना हुआ आएगा, हमें बनाना पड़ भी सकता है, और कभी कभी हम बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में डायग्राम में पी क्यू इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, बी क्यू है 8 सेंटीमीटर, और जो जीवा है ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है, जो कोड ए बी है उसकी हमें लेंथ बतानी है, कोड ए बी की। ठीक है, करो आप लोग। इसकी लेंथ बतानी। हम्म, 10 आ गया। अच्छा, चलिए देखते हैं। भाई हमसे कहा गया पी क्यू जो है इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और जो बी क्यू है, बी क्यू की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें जीवा ए बी की लंबाई बतानी है। तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसमें कहीं लिखा है? चलो इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग लग रहा है वैसे लिखता है वो। तो ये पी क्यू क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। जब टेंजेंट है तो मैंने आपको पढ़ाया था, हम ये लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू बी, बताया था पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू बी। ठीक, अब वो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी 144 बराबर। अब मैं आपसे पूछूं क्यू ए कितना है, तो अगर मैं इसको x मान लूं तो क्यू ए हो गया 8 प्लस एक्स, और क्यू बी 8। 8 से मैं भाग करूं तो ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम, तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 8 माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बताओ, समझ आया? ये कलर दिख रहा है सही से? अच्छा, चलिए तो कर लेंगे, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, चित्र में पीसी की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, पीए दे रखा है 14 सेंटीमीटर, पीडी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बीडी की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीडी। करो आप लोग, पहले जैसे ही क्वेश्चन है लगभग, थ्योरम थोड़ी सी चेंज है बस। आया समझ में? कुछ चेंज है? चलो देखते हैं, हो सकता है कुछ गलती तो नहीं है। पीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पीसी ये है, ये 9 सेंटीमीटर है। फिर पी ए दे रखा है 14, तो पी से लेकर ए तक 14 है।
यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, पी डी इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, और बी डी की वैल्यू पूछी है, तो बी डी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू एक्स है। तो अब मैंने एक थ्योरम बताई थी इसके लिए कि पीसी इंटू पी ए, भाई पीसी इंटू पी ए इज इक्वल टू पीडी इंटू पीबी। ठीक है, पीडी इंटू पीबी। वैल्यू पुट कर देते हैं। पीसी कितना है, तो पीसी कितना है 9, पी ए कितना है 14, पीडी कितना है 7, और पीबी कितना है 7 प्लस एक्स। ठीक है, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, बिल्कुल ठीक। 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। बताइए, bd की वैल्यू पूछिए, bd को x माना था तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। समझ आया? जो थ्योरम थी वही है ना? चलिए नेक्स्ट है, यदि PQ जो है वो वृत्त का व्यास है, डायमीटर है PQ, और एंगल जो RSP है वो 105 दिया हुआ है, एंगल RSP 105 है, एंगल QPR का मान बताना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, करो आप लोग। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोण एंगल आपको दे रखे होंगे तो पहले उनकी हेल्प से आसपास के कितने एंगल आप निकाल सकते हो वो निकाल लिया करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो। ठीक है, तो करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, एंगल उसने हमें दिया हुआ है RSP, तो RSP ये वाला एंगल है, कितना है 105। ठीक है, अब अगर एंगल RSP 105 है तो इसकी हेल्प से हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? आर निकाल लेंगे। एंगल R निकाल देंगे? नहीं, मैंने कहा इसकी हेल्प से कौन सा कोण निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? ये निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जो PQRS है वो कैसा साइक्लिक, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक चक्रीय। भाई चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये वाला कितना आ जाएगा 75। अच्छा, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और हमसे पूछा है QPR, तो QPR मतलब हमसे ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो अगर जोड़ दो, वैसे भी ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो ये 75 है तो कितना बचा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। 105। हाँ टच कर दिया S और R एक जैसे कोण बनाएंगे, S और R एक जैसे कोण बनाएंगे। दोनों वृत्त में है। ये वाला कोण आपने बताया नहीं, ये हमें ये नहीं पता ना PS और SR बराबर है कि नहीं। PS और SR आप इन एंगल को बराबर करने ना, ये वाला और ये वाला ना, और एंगल S और एंगल R। एंगल S तो ये हो गया पूरा, और एंगल R ये हो गया पूरा। हाँ, ये वाला पूरा। हाँ, तो ये पूरा बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये सर्किल की साइड उस पर टच कर रहा है। ना ना ना, वो तब उस कंडीशन में होता है बराबर जब ये बेस सेम हो
बेस सेम हो और तब बने, ये बेस सेम है ना, तब यहाँ बेस सेम है तो, लेकिन इस वाले एंगल के लिए बेस तो ये है, लेकिन ये वाला जो बेस है ना इसके लिए बेस ये हो गया अलग। वैसे आ तो इससे भी यार 90 बन गया, ये 105 में से 15 बच गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। आ गया होगा भाई साहब। हाँ चलिए समझ आया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट। तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की जो दूरियां हैं वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो तीनों वृत्तों की त्रिज्या याद कीजिए। ठीक है, करो आप लोग, पहले डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको। ये आ गया सर 2 3 4। अच्छा चलिए देखते हैं। हो तो जाते हैं। देखो ये तो तीन सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहा उन्होंने कि उनके केंद्रों के बीच की दूरियां, मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ठीक, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, केंद्रों के बीच की दूरी हो गई। उसने कहा केंद्रों के बीच की दूरी 5, 6 और 7 है, तो ये तो है 5, ये है 6 और ये है 7। ठीक है, और पूछा उसने उनकी सबकी रेडियस। तो एक बात बताओ मुझे कि मान लो जैसे पहले वाला ये है सर्कल, दूसरा वाला ये है सर्कल और तीसरा वाला सर्कल ये है। तो अगर मैं पहले और दूसरे को जोड़ूंगा रेडियस को तो 6 आएगा, दूसरे तीसरे को जोड़ूंगा 7 आएगा, तीसरे और पहले को जोड़ूंगा तो 5 आएगा। अब देख लो ऐसी कंडीशन कहां बन रही है भाई, अगर मैं पहले दूसरे को जोड़ के 6 आ रहा हो, 6 किसमें बनेगा, 2 और 3 5 बना, चलो हमने यहां ले लिया 2 और 3 5 बना। तो अगर 2 और 3 5 बना तो 3 और 4 7 बना और 4 और 2 6 बना, तो 5 6 7 कंडीशन बन रही है। अच्छा यहाँ कोई कंडीशन बन रही 2 और 1 3 नहीं बन रही, यहाँ बन रही है 1 2 3 नहीं, 5 6 ये भी नहीं बन रही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 2 3 4 है ना। कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन अब वो अगर इसमें ऐसा पूछ ले कि सबसे बड़े की त्रिज्या बताओ या सबसे छोटी की रेडियस बताओ ना, ऐसा कुछ कहे, वो स्पेसिफिक एक ही रेडियस पूछे, उसका कंडीशन हमें फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी, ये सी। ठीक है, मैंने ये वाली जो ये रेडियस, इसकी रेडियस आर मान ली, तो ये रेडियस भी आर हो गई। अब जब ये पूरी 6 है तो ये वाली कितनी बची यहां से यहां तक, 6 माइनस आर बची, 6 माइनस आर बची है। ठीक है, तो जब ये 6 माइनस आर है तो ये भी तो 6 माइनस आर होगी, और ये पूरी है 7, तो ये कितनी बची, 7 में से इसको माइनस कर लें, 7 में से 6 माइनस आर को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर, ये बची 1 प्लस आर, तो ये कितनी बची, ये भी तो 1 प्लस आर होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 1 प्लस आर होगी। अब एक बात बताओ मुझे, ये थी आर, तो यहां से यहां तक कितनी बची होगी, जब ये पूरी 5 है तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेडियस है वो 5 माइनस आर भी तो होगी, है ना। तो और ये दोनों एक ही तो रेडियस है, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो 5 माइनस आर
इज इक्वल टू 1 प्लस आर। आर एक तरफ कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर लो, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और ये बराबर में जाएगा 2r। 2 से भाग करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 2। जब r की वैल्यू 2 आ गई तो ये रेडियस तो हो गई 2, ये कितनी हो गई 6 माइनस 2 यानी 4, ये कितनी हो गई भाई, अगर ये 4 है तो ये 3 बच गई। कंडीशन आ जाएगी आपकी 2 3 4। मैंने ऐसे किया r1 + r2 = 6। बिल्कुल सही है भाई, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो हाँ मैं इसको अलग बना लूं डायग्राम इसका, चलो ऐसा बना लिया मैंने, ये था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है ना, ऐसा बना लिया। इनके जो पॉइंट है ये है जहां पर वो सर्कल मिल रहे हैं, तो हमने कहा ये r1 है, ठीक है, ये r2 है, और ये r3 है, ठीक। तो ये r1 है तो ये भी r1 होगा, ये r2 है तो ये भी r2 होगा, है ना, ये r2 है तो ये भी r2 होगा, और ये r3 है तो ये भी r3 होगा, ठीक। तो उसने कहा केंद्रों के बीच की दूरी जैसे 5 है, तो मैं अगर ऐसा इक्वेशन बना लूं r1 + r3 बराबर 5, फिर मैं बना लूं r1 + r2, r1 + r2 बराबर 6, और फिर मैं बना लूं r2 + r3 बराबर 7, ठीक है। अब अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 2 बार r1 आएगा, 2 बार r2, 2 बार r3, तो एक कंडीशन बन जाएगी r1 + r2 + r3 बराबर 5 6 11 7 18, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जैसे मान लो आप r1 + r3 कितना है, r1 + r3 5 है, तो यहां रखेंगे तो r2 का मान कितना आ जाएगा 4, r1 और r2 6 रखेंगे तो r3 का मान कितना आ जाएगा 3, r2 r3 यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। हाँ, तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। चलिए समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, केंद्र 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनकी समान अनुप्रस्थ कॉमन ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट ना, 2 equal circles each of radius 4 centimeter have their centers 12 centimeter apart, find the length of their common transverse tangent। ट्रांसवर्स कौन सी होती है, तिर्यक, ठीक है। तो हमें तिर्यक स्पर्श रेखा जो है उसकी वैल्यू बतानी है, वो कितनी होगी। √80। चलिए देखते हैं। उसने कहा 2 समान वृत्त हैं, यानी इनकी जो रेडियस है दोनों सर्कल की वो सेम है, 4 सेंटीमीटर है, और ये जो सेंटर है इनके बीच की दूरी कितनी है, वो 12 सेंटीमीटर है। ये O है मान लो, और ये O' है, ठीक। तो हमसे पूछिए तिर्यक स्पर्शी, ठीक है। कॉमन टेंजेंट पूछा है, ट्रांसवर्स, ठीक। अनुप्रस्थ समान अनुप्रस्थ पूछा भैया, इंग्लिश में गलत दे रखा है, इंग्लिश में गलत दे रखा है। ठीक है, हमसे अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा पूछी है, ठीक है, तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं पूछी। तो अनुप्रस्थ कौन सी होती है, ये वाली, अगर हम इसको मिला दें इस तरह, ये वाली, ठीक। अब ये पॉइंट अगर मान लो A है, और ये पॉइंट अगर मान लो B है, ये D होती है डिस्टेंस, और ये R1 कितनी है 4, और R2 कितनी है 4, बिल्कुल ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम है तो जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी ना, वही स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी लंबाई है उनकी, जो भी डिस्टेंस है केंद्रों के बीच की दूरी है, वही स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है, और इस तरह से ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आपको ध्यान ना रहे तो फिर हमने अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का एक फॉर्मूला लिखवाया था, AB बराबर √d² - R1 डिफरेंस R2
का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस लिख सकते हो आप, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब डी कितना डिस्टेंस 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस, जब दोनों की रेडियस सेम है घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। और ए बी क्या है, वो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, वो कॉमन टेंजेंट है। समझ आया? हाँ, तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर ये दोनों सेम है, रेडियस इनकी दोनों की सेम है, तो जो केंद्रों के बीच की दूरी है वही स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनकी समान अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। इसमें भी कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। तिर्यक स्पर्श रेखा पूछा है इसमें। तिर्यक स्पर्शी की लंबाई बतानी है। ठीक है, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट बतानी है इस बार, कितनी होगी? कॉमन ट्रांसफर तो ठीक लिखा हुआ, स्लैंट ट्रांसफर, स्लैंट टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स ही तो होती है, ट्रांसवर्स ही तो होती है। ठीक है, अब जैसे दो सर्कल हैं, ये है ना, एक की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो एक अगर कॉमन टेंजेंट में खींच दूं, एक लाइन ले लो वरना फिर तिरछी टेढ़ी मेढ़ी आएगी। ठीक है, तो ये कॉमन टेंजेंट होगी, ये पॉइंट हमने ए ले लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, तो हमें इस ए बी की लेंथ बतानी है। तो ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस कितनी है 4, और ये वाली रेडियस कितनी है 2। ठीक, और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 10, ये डी का मान है। तो जो इस तरह से ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट यानी तिर्यक अनुस्पर्शी, जो तिर्यक स्पर्शी होती है, उसकी लंबाई हम कैसे निकालते हैं? उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब d डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच की दूरी केंद्रों के 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस r1 है 4 और r2 है 2, तो 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8, तो ए बी की लंबाई यहां कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बताओ, समझ आया? तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना, फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं इसको। कर लिया, नेक्स्ट, ये है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं हैं, दो कोड हैं और पैरेलल हैं दोनों, यदि वृत्त की तो जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस बतानी है, दूरी। ठीक है, आप लोग पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम बना लेंगे तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि हमसे पूछा क्या है। फिर मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप लोग डायग्राम बनाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर।
7 आ गया इसका आंसर। ऐसे भी तो कर सकते हैं ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं। ऐसे कैसे करेंगे? ये लिखा है एक ही ओर, एक ही वस्तु है ना। इसमें थोड़ा केंद्र लिखना भूल गया, केंद्र के एक ही ओर, ठीक है। ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक ही साइड है, ठीक है। तो अगर सेंटर मान लो यहां पर है ओ, तो दोनों जो पैरेलल कोड हैं, दोनों पैरेलल जीवाएं जो हैं वो एक ही ओर हैं, ठीक। अब उसने कहा ए बी जो है वो 6 है, सी डी 8 है। तो बेसिक सी बात है कि जो छोटी है उसको ए बी मान लो और जो बड़ी है वो सी डी मान लो, क्योंकि लेंथ के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। तो उसने कहा ए बी जो है वो 6 है, तो ये तो है 6 और ये कितनी है 8, 1 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तो उसने कहा रेडियस जो है वो सर्कल की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बतानी है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने इस पर भी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो एक ही लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमने इसको कुछ भी एक अलग सा नाम लिख दिया कि पहले तो ये मान लो ये रेडियस है और ये भी तो रेडियस होगी, है ना, दोनों रेडियस हैं। अब रेडियस है तो एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियसों बराबर होंगी, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब अगर हम देखें ये जो 8 है, मैंने आपको बताया था कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये कितनी होगी 4, और ये भी कितनी होगी 4, ये कितनी होगी 3, ये कितनी होगी 3, ठीक है। अब क्योंकि हमें इस वाली लंबाई की जानकारी होनी चाहिए, ये वाली जो है इसको कुछ भी नाम दे दो, एक इसको नाम लिख लेते हैं ई, इसको नाम लिख लेते हैं एफ, हमें ई एफ की लंबाई बतानी है, ठीक। तो अगर मैं ओ ई की लंबाई बताऊं तो ट्राइंगल सीईओ में ले लो, सीईओ ये वाला ट्राइंगल है। अब ये तो 5 है और ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक। चलिए ये आसानी से मिल गई हमें, तो हमें मिल गया ओ ई की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये ओ ए 5 है, अब हमने ट्राइंगल लिया कौन सा, ट्राइंगल ओ ए एफ, ट्राइंगल ओ ए एफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है ये 3 है, तो इसका मतलब इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 है 3 है, तो ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 4, ओ एफ का मान कितना आ जाएगा 4। अब हमें चाहिए ई एफ, तो ई एफ कैसे निकालेंगे, अगर मैं ओ एफ में से ओ ई घटा दूं, ओ एफ में से अगर मैं ओ ई माइनस कर दूं तो क्या आएगा, देखो ओ एफ में से अगर ओ ई घटाएंगे तो ये ई एफ ही तो बचेगा, और ई एफ क्या है, दोनों जो कोड है उनके बीच की दूरी, यही हमसे पूछा है। तो ओ एफ कितना है 4 और ओ ई कितना है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, ये हमारा ई एफ की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये है चित्र में PQ एक स्पर्श रेखा है तथा LN वृत्त का व्यास है और एंगल KLN 30 डिग्री दे रखा है, एंगल KLN 30 दे रखा है, एंगल PKL की वैल्यू पूछिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। करो, डायग्राम दिया हुआ है, बनाओ, कौन कौन से कोण बना सकते हैं। अच्छा कितना है 60 डिग्री, चलिए देखते हैं। भाई उसने कहा PQ एक स्पर्श रेखा है, PQ टेंजेंट है, LN वृत्त का व्यास है, LN व्यास है तो इस पर सेंटर होगा। फिर उसने कहा KLN जो है वो 30 है, KLN ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अच्छा PKL, तो PKL हमें ये वाला एंगल बताना है ये कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है जब ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री बनेगा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 होगा, और ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना होगा
60। कोण आपस में बराबर। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये टेंजेंट हो और ये क्या है, कोण जीवा, तो इस जीवा पर बना कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। बताओ समझ आया नहीं आया? और अच्छा अगर आपसे ये वाला कौन पूछता तो क्यू के एन, तो इन्हें 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये टेंजेंट है, ये कोण है जीवा, तो जीवा और कोण के बीच का जो कोण होता है कोण पर दूर बने कोण के बराबर होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ऐसे नियम 60 प्लस 90 कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है डायग्राम में हमें दिया हुआ है एंगल BAO का मान 25 है, एंगल BCO का 35 है, एंगल AOC का मान बताना है कितना होगा। करो। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ इसमें लिखा नहीं है लेकिन ओ जो है ना सेंटर है सर्कल का, BAO पॉसिबल का और नहीं होगा। BAO उधर भी होगा। BAO BAC होना चाहिए। इसको बदल दो भाई। ये BAO BCO AOC, हाँ अब ठीक है। हाँ करो, ओ सेंटर है इसका,